कुसंगति का फल। पंचतंत्र की कहानी। नाविज्ञातशीलस्य प्रदातव्य प्रतिश्रया, अर्थात अज्ञात स्वभाव या हानिकारक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। एक राजा के शयनगृह में सफेद चादरों के बीच एक सौम्य सफेद जों रहती थी, जिसका नाम था मंद विसर्पिणी। वह वहां चुपके से रहती थी, बिना किसी को हानि पहुंचाए। एक दिन इधर उधर भटकता हुआ एक खटमल, जिसका नाम अग्निमुख था, वहां आ पहुंचा। अग्निमुख को देखकर जूं चिंतित होकर बोली, हे अग्निमुख, तू यहां अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पहले कि कोई तुझे देख ले, यहां से भाग जा। खटमल ने जवाब दिया, हे भगवती, घर आए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। कम से कम उससे कुशल क्षेम तो पूछा जाता है। घर बनाकर रहने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक कटु, तीखा, कसैला और खट्टा रक्त पिया है, पर मीठा रक्त कभी नहीं चखा। मैं इस राजा के मीठे रक्त का स्वाद लेना चाहता हूं। तू तो रोज मीठा रक्त पीती है, एक दिन मुझे भी इसका स्वाद लेने दे। जूं ने चेतावनी दी, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद ही उसका रक्त पीती हूं। तू बड़ा चंचल है। यदि तू मुझसे पहले रक्त पीने लगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। हाँ, यदि तू मेरे बाद रक्त पान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात यहां ठहर सकता है। खटमल बोला, हे भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊंगा जब तक तू नहीं पी लेती। यदि मैं वचन भंग करूं तो मुझे देवगुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली और दीपक बुझा दिया। लेकिन अग्निमुख अपनी चंचल प्रकृति और मीठे रक्त के लालच में खुद को रोक न सका। उसकी जीभ से पानी टपक रहा था। उसने जूं के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। सत्य ही कहा गया है, स्वभाव उपदेशों से नहीं बदलता। जैसे अग्नि अपनी जलन और जल अपनी शीतलता नहीं छोड़ सकता, वैसे ही जीव अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। अग्निमुख के पैने दांतों ने राजा को तड़प पाकर जगा दिया। राजा दर्द से पलंग से कूद पड़ा और संतरियों से बोला, देखो, इस शैया में खटमल या जूं अवश्य है। इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें देखनी शुरू की। इस बीच चालाक खटमल तेजी से भागकर पलंग के पाए की दरार में छिप गया। संतरियों ने खोजबीन की और धीरे धीरे रेंगती मंद विसर्पिणी को चादर पर पाया। उसे ही काटने वाला समझकर उन्होंने बिना सोचे समझे उसे कुचल दिया। अग्निमुख, जो असली अपराधी था, बिना किसी सजा के बच निकला और मासूम जूं को उसकी गलती की कीमत चुकानी पड़ी। नीति यह कहानी हमें कुसंगति के खतरों के बारे में सिखाती है। हानिकारक या चंचल स्वभाव वाले लोगों के साथ संगति करने से निर्दोष व्यक्ति को भी भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने साथियों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि उनके कार्यों का परिणाम आपको भी प्रभावित कर सकता है।